आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि अगर वो भीड़ में भी खड़े हैं ना तो वो अलग से दिखते हैं। मतलब वो कुछ ऐसा कुछ फैंसी नहीं कर रहे होते, बट फिर भी वो मतलब अलग ही दिख रहे होते हैं भीड़ से। वो कोई जोकरों वाले के उन्होंने कपड़े नहीं पहने होते, वो कुछ अतरंगी हरकतें नहीं कर रहे होते, शांत खड़े होते, नॉर्मल से कपड़े पहने होते हैं। ठीक है, दिखावटी नहीं होते, बस बिल्कुल शांत होते हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और सबको अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं भाई ऐसा कि हर कोई उससे अट्रैक्ट हो जाता है। और यहाँ पर दूसरी साइड आप लोग या दूसरे जो लोग होते हैं वो इतना मेकअप वेकअप करते हैं, तैयार होकर आते हैं अटेंशन पाने के लिए, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप लोगों की लाइफ में भी कई लोग ऐसे होंगे जो अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही होंगे। ठीक है, मेरी लाइफ में तो मैंने देखे हैं काफ़ी लोग जो टेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, या आप लोगों ने इंस्टा में भी देखा होगा कि टेंशन के लिए कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन जो उस टाइप के लोग होते हैं ना, जो मतलब जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, दुनिया उनकी तरफ ना अपने आप ही आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है। तो वो ऐसा क्या करते हैं। ठीक है, मैं जब टीनेज पे थी ना तो उस समय मैं बहुत सोचती थी ये सब, ये कहती थी यार कि यार कोई भी एक इंसान होता था उसको देख के मैं कहती थी यार हर कोई इस इंसान से क्यों इतना अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी बातों से इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्यों लोग इससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। मैं हमेशा ये सोचती थी, मेरे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता था। और ये भी मुझे लगता था कि यार वो तो नॉर्मली बनकर आता है, जैसे स्कूल की ड्रेस हमने पहनी हुई है उसने भी वो सेम स्कूल की ड्रेस पहनी हुई होती थी, फिर उसके बाद भी वो इतना अट्रैक्टिव कैसे है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ही हैंडसम लड़का है स्कूल का, नहीं, बहुत नॉर्मल दिखने वाला लड़का है। उसके बाद भी हर कोई, चाहे लड़का हो लड़की हो टीचर्स हो कोई भी हो, उससे अट्रैक्ट होते हैं। अब जाके मुझे समझ में आता है ऑरा, इंसान का ऑरा बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगर आपका ऑरा बहुत कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा लो है आपका, ठीक है, तो आप नहीं दिखोगे। चाहे आप कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी अपनी ड्रेसिंग कर रही हो, कोई आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा, सच में। और अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है ना तो हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा। ये ऑरा का मैं बोलूँ ताकत है, ये ऑरा होना इतना ज़रूरी है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विराट कोहली का। ठीक है, विराट कोहली जैसे और भी क्रिकेटर है जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, अपनी बॉडी वेल मेंटेन करते हैं, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस भी है और क्रिकेटर्स का भी। लेकिन विराट कोहली जब खड़ा होता है तो जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं उसके आगे कम वो, मतलब वो कम अच्छे तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि आकर्षण विराट कोहली के साइड जाता है। सारे अच्छे बैट्समैन होते हैं, सारे अच्छे बॉलर्स होते हैं, लेकिन फिर भी जो हाइप विराट कोहली की है वो मुझे नहीं लगता इतनी किसी की है। ठीक है, वो क्यों? और ऐसा भी नहीं है वो कुछ अलग करता है, इनफैक्ट वो तो ग्राउंड में कभी कभार बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी दिखा देता है, अब्यूजिव वर्ड भी बोल देता है, गालियाँ भी दे देता है, और कभी देखा होगा अपने फ़नी डांस भी कर लेता है, फ़नी फेसेस भी बनाता है। फिर भी लोग उसको देखने के लिए, उसकी एक एक्टिविटी को भी नोटिस करने के लिए लोग उसके दीवाने हैं विराट कोहली के। क्यों? उसका ऑरा, उसका माइंडसेट, उसका खुद के प्रति प्यार उसको अट्रैक्टिव बनाता है, उसके ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम कंगना रनौत का। ठीक है, अब हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कंगना रनौत को लेकर अलग हो सकता है, लेकिन इस चीज़ से कोई भी मना नहीं करेगा कि कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस शायद ही इंडस्ट्री में कोई है जो इतनी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बेफिक्री से रिप्लाई करती है बिना किसी डर के। लाइक उसे डर भी नहीं लगता यार, वो एक आउटसाइडर थी, उसको कोई डर भी नहीं लगता। बड़े से बड़े वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेसेस सबके बारे में बोल देती है वो बिना डरे, इसलिए उसको क्वीन कहा जाता है। क्यों? वो नहीं डरती, बिना बोले वो हर चीज़ बोलती है। और वो कुछ भी पहन ले, उसके वो जो कर्ली हेयर्स है, उसका जो एक साड़ी का लुक भी है ना, वो भी उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। आप देखोगे कई एक्ट्रेसेस उसकी तरह होने की ट्राई करती हैं, बट वो
सच बताऊँ जोकर बन के रह जाती हैं, बट वो कंगना जितना ऑरा वो नहीं पा पाती। क्यों? कंगना का खुद से प्यार, कंगना का खुद में कॉन्फिडेंस उसको अट्रैक्टिव बनाता है, उसके ऑरा को अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। और कई हम और दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, शाहरुख खान, ठीक है। शाहरुख खान एक फुली आउटसाइडर है, ठीक है। आप ना कभी शाहरुख खान के ना इंटरव्यूज़ देखना, ठीक है, उसमें वो अपने आप की ही तारीफ करता है, चाहे सामने कोई भी हो, कुछ भी हो, वो अपनी तारीफ करता है, वो अपने आप को प्रेस करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कई लोग इस चीज़ को एरोगेंस बोलते हैं, बट मैं इस चीज़ को एरोगेंस नहीं बोलती हूँ, मैं इसे बोलती हूँ सेल्फ लव। भाई वो किसी की बुराई नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो अपनी तारीफ कर रहा है, वो अपने आप को बेस्ट मान रहा है, तो इसमें एरोगेंसी नहीं होती। लोगों ने एक वर्ड सीख लिया एरोगेंस, तो उनको लगता है वो एरोगेंस में आती है वो चीज़, नहीं, वो अपनी तारीफ कर रहा है यार, वो अपने आप को समझता है उतना, तो वो चीज़ को अट्रैक्टिव बनाती है, ठीक है। वरना ऐसे कितने एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, इनफैक्ट शाहरुख खान से भी ज़्यादा अच्छी होगी, मैं तो ये कहूँगी, लेकिन उसके बाद भी वो शाहरुख खान के लेवल तक नहीं है। क्यों? उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप कुछ भी फिर इसमें आप इसमें अजम्पशन लगा लो, कुछ भी कह लो कि यार ये ऐसा होता है, इसने तो ये करा, बट कुछ भी कह लो, राज अभी तो इंडस्ट्री में फिलहाल वही कर रहे हैं। क्यों? उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है, उसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको अट्रैक्टिव बनाती है, आपके ऑरा को अट्रैक्टिव बनाती है। आप देखो जब शाहरुख खान का बर्थडे होता है बाहर, मतलब उसके घर के बाहर लोग दीवाने हो जाते हैं, एक एक दो दो रात पहले ही आ जाते हैं उसकी एक झलक पाने के लिए। आप देखो उसका ऑरा कितना अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो ये तो कुछ मैंने लोगों के नाम लिए हैं, बाकी और भी कई लोग हैं, बट मेरे दिमाग में यही लोग आए तो मैंने इन्हीं का नाम लिया। तो इन सब में ना एक पैटर्न ये है कि ये अपने ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, ये अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, और ये सोचते भी नहीं है कि भाई किसी को कैसा लग रहा है, उनको लगता है वो सही बोल रहे हैं, वो डायरेक्ट वो चीज़ बोलते हैं, ठीक है। और उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग उनका माइंडसेट होता है, ठीक है। इसलिए उनको उस भीड़ में ना वो सबसे अलग दिखते हैं, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं वो भीड़ में। उनका रीज़न ही यही है यार, वो अपने आप को कम नहीं समझते, वो अपने आप को टॉप लेवल का समझते हैं, वो अपने आप से प्यार बहुत ही ज़्यादा करते हैं, अपने आप को बेस्ट मानते हैं बहुत ही ज़्यादा। और सच बताओ इसमें बुराई नहीं है, कई लोगों ने उनको ट्रोल भी करा है इस चीज़ को लेकर कि यार ये तो सिर्फ अपनी ही तारीफ़ कर रहे हैं, एरोगेंस दिखा रहे हैं, ये दिखा नहीं यार, वो अपने आप से प्यार कर रहे हैं, दैट्स इट। जब तक वो किसी का बुरा नहीं कर रहे ना, तब तक हमारा कोई भी मतलब नहीं बनता कि हम उन पे उंगलियां उठाएं, बट वो अपने आप से प्यार करते हैं। तो आज देख लो वो लोग कहाँ है, ठीक है। या तो इन लोगों की अच्छी चीज़ें, इन लोगों का माइंडसेट फॉलो करके आप अपने आप को चेंज करो, या फिर सिर्फ उनका एरोगेंसी आप देखते रहो, ठीक है। तो देखने का नज़रिया होता है, हर किसी का देखने का नज़रिया अलग है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों के ग्रुप में भी ऐसे कई लोग होंगे जिनका ऑरा इतना अट्रैक्टिव होगा, वो मतलब इतने दिखने में भी, ऑनेस्टली बताऊँ, अच्छे नहीं होते, इतने दिखने में भी इतनी वो मतलब कुछ जैसे महंगे कपड़े नहीं पहनते, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, पजामा शर्ट पहना हुआ होता है उन्होंने, फिर भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। क्यों? उनका खुद पे कॉन्फिडेंस, ठीक है, उनका माइंडसेट, उनका खुद से प्यार, ये मैटर करता है, ठीक है। आप दुनिया में ना हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अभी एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। अभी क्या हुआ, मैं वीडियो बना रही थी और मेरे ना बहुत देर से मेरा मन कर रहा था बादाम खाने का, लाइक मुझे भीगे बादाम बहुत पसंद है, ठीक है। तो मेरा मन था बादाम खाने का, मैं वीडियो बना रही थी, मेरी मम्मी आई और बादाम लेकर आई, अभी मैंने बादाम खाए हैं। तो ये होते मतलब ऐसी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन भी मेरी पूरी होती रहती है, ठीक है, जस्ट मैं बता रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो हम आते वापस से अपने इस टॉपिक में कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो अपनी लाइफ में, कुछ भी बड़ी जॉब, फेम, कुछ भी कर लो, लेकिन आप ना सबसे पहले मैनिफेस्टेशन जब आप करोगे ना, तो मैनिफेस्टेशन करने से पहले ना आप खुद की ना खुद के लिए कॉन्फिडेंस, खुद के लिए सेल्फ लव और खुद का माइंडसेट अच्छा हो, ये चीज़ों के लिए आप मैनिफेस्टेशन करना, ठीक है। तो तो सबसे पहले सारी चीज़ों से पहले खुद को मैनिफेस्ट करना, ठीक है। सबसे ये एक चीज़ है जो है
वो ध्यान रखना, मेरे दिमाग में ना छप चुकी है बिल्कुल कि सारी चीज़ें ठीक है मैनिफेस्ट हो रही हैं, लेकिन सब सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने से पहले खुद को मैनिफेस्ट करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खुद का ऑरा बहुत स्ट्रांग है, ये इस चीज़ों को मैनिफेस्ट करो कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, ये चीज़ मैनिफेस्ट करो कि आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो जा रहे हो दिन पर दिन। ये चीज़ें पहले आप मैनिफेस्ट करना, और चीज़ों से पहले, बाहरी चीज़ों से पहले पहले खुद को मैनिफेस्ट करना, खुद की चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, ठीक है। चीज़ों को इन द सेंस जो मतलब हमारा ऑरा है, हमारा माइंडसेट अच्छा हो, हमारा सेल्फ लव बढ़ता जाए, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा हो, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ तो हमने सेलिब्रिटीज़ का नाम ले लिया, ठीक है। अब एक बहुत ही कॉमन आप लोगों ने सुना होगा टीवी में, इंस्टा में, कहीं भी अपने पेरेंट्स के मुंह से, अपने दोस्तों के मुंह से कि गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। क्या है इसके पीछे का रीज़न? माइंडसेट। आप ना एक गरीब से बात करना, ठीक है, और फिर आप ना एक अमीर से बात करना, उनके बात करने में भी ना बहुत डिफरेंस होगा, बहुत डिफरेंस। गरीब व्यक्ति जो होगा ना वो हमेशा कंप्लेंट्स में रहेगा, वो हमेशा अपना दुख सुनाता रहेगा, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को कोसता रहेगा, मतलब वो यही करता है। लेकिन अमीर जो होता है ना वो ये सोचता है कि अभी मेरे पास जितना पैसा है ना, इन फ्यूचर में मैं इस पैसे को दुगना कैसे लेकर जा सकूं, वो इसमें ध्यान लगाता है। गरीब जो होता है वो सिर्फ यही बोलता है कि पानी, घर में पानी टपक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसलिए वो गरीब होते। देखो उसमें उनकी गलती नहीं होती, वो अवेयर नहीं होते इन चीज़ों से, लेकिन हमें कॉन्शियसली इन चीज़ों को नहीं, मतलब कॉन्शियसली हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। मिडिल क्लास वाला व्यक्ति जो होता है ना वो इसी में फंसा रहता है, वो सेविंग में फंसा रहता है, वो फ्यूचर में काम आएगा चीज़ें में फंसा रहता है, इसलिए वो मिडल में ही रह जाता है, मिडल में ही रह जाता है। वो पैसा होने के बावजूद भी वो शादियों में लगाता है, फ्यूचर का देखता है, ये करता है। बुराई नहीं है, बट वो है कि एक अमीर व्यक्ति की, एक गरीब व्यक्ति का और एक मिडिल क्लास व्यक्ति के माइंडसेट देखना, उससे आप समझ जाओगे कि ये लोग इस परिस्थिति में क्यों हैं, ठीक है। उनसे बात करके देखो, अपना सर्कल ऐसा बनाओ। अमीर लोगों से नहीं कर सकते बात, वो लोग गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, जो भी है, ठीक है, A to Z। उनकी बुक्स पढ़ो कि उनका माइंडसेट कैसा है। तो माइंडसेट पढ़ो कि भैया उनका माइंडसेट ऐसा है, कैसा है कि वो अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ माइंडसेट का खेल है, सब कुछ खुद पे भरोसा करने का खेल है, सब कुछ खुद पे कॉन्फिडेंस होने का खेल है, ठीक है। ये सारा एक खेल है जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिसमें हमें निकलना है। अगर इस खेल को समझ लिया तो बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत और आपका स्ट्रांग हो जाएगा, अट्रैक्टिव बन जाओगे, लाइफ में हर चीज़ अट्रैक्ट करोगे। अगर उसी में फंसे रहोगे कि जितनी चादर होती है उतने पैर फैलाने चाहिए, काइंड ऑफ वाली सोच में रहोगे, अपने पर बिलीव नहीं करोगे, अपने आप से प्यार नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आप ना जैसे हो आप उसी में ही रहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 का 20 बना सकते हो, लेकिन आप 20 का 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख नहीं बना सकते हो। ये फैक्ट है, ठीक है। ये सब कुछ माइंडसेट का खेल है। सब कुछ माइंडसेट आपका जितना स्ट्रांग होगा ना खुद को लेकर जितना आपके अंदर प्यार होगा, आपका कॉन्सेप्ट खुद को लेकर बहुत अच्छा होगा, तो आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी। आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी, आप अपनी लाइफ में हर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लोग, अच्छे मतलब लोगों से घिरे हुए रहोगे। हर एक चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे, हर एक चीज़, ठीक है। मैंने जिन लोगों के एग्जाम्पल दिए ना उनके भी इंटरव्यूज़ जाकर देखो, पता पड़ जाएगा कि उनके माइंडसेट कैसे है। वो लोग जब बात करते हैं ना वो ये नहीं सोचते कि यार मेरी इमेज में ना दाग ना पड़ जाए, ये ना लोग, वो बोलते हैं, जस्ट वो बोलते हैं जो वो फील करते हैं, वो चीज़ वो बोलते हैं। विराट कोहली को गुस्सा आता है फील्ड में, वो दिखाता है, वो ये नहीं सोचता अरे यार अगर मैंने गुस्सा फील्ड में दिखा दिया तो लोग क्या सोचेंगे, कितना एग्रेशन है, ये है वो है। मतलब मैं कुछ टाइम पहले मैंने विराट कोहली के बारे में मेरे पास, हालांकि मैं ये न्यूज़ नेगेटिव चीज़ें मैं नहीं देखती हूँ, बट एकदम से मेरे सामने एक पोस्ट आ गया था जिसमें लिखा था कि विराट कोहली तो अब प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उसके बाद भी वो फील्ड में इतना गुस्सा दिखा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अरे यार
जो उनका नेचर बचपन से लेकर अभी उनकी एज 36-37 के अराउंड आई थिंक, मेरे ख्याल से विराट कोहली की, आई एम नॉट श्योर, 36-37-38 के अराउंड उनकी एज। तो तब तक उनके अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी उसको निकलने में भी टाइम लगेगा ना। अब तुम सोचोगे कि यार कि ये तो वही बात हो गई ना कि आज जिम गए हैं और अगले दिन ही अपनी बॉडी, पापा तो ये तो वही बात हो गई ना कि आप जिम गए हो, ठीक है, पहला दिन है, और फिर घर आते आप अपनी बॉडी देख रहे हो, या अगले दिन अपनी बॉडी देख रहे हो जिम में कि भाई हमारी बॉडी बनी है कि नहीं बनी। नहीं हो, इतनी जल्दी आप नहीं हो सकते चेंज, ठीक है। वो इंसान कोशिश कर रहा है और उसमें काम कर रहा है और वो सफल भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कर रहा है, उसमें वो है चीज़ कि उसे करना है और वो चीज़ उसमें सफल होगा। धीरे धीरे करके उसका एग्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं ग्राउंड में ये दिखा रहा हूँ। नहीं, वो जैसा है वो दुनिया को वैसे शो करता है, ठीक है। और सबसे बढ़िया अट्रैक्शन यही होता है, जैसे आप हो आप वैसे ही दिखाओ दुनिया को, फेक मत बनो। कई लोग होते हैं बहुत फेक बनते हैं, कई लोग होते हैं एक्स्ट्रा क्यूट बनते हैं, वो होते ही नहीं इतने क्यूट, है ना, देखा होगा आपने अपने उसमें। और उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा बहुत लो होता है, आप उनसे अट्रैक्ट भी नहीं होते, आपका ना उनसे बात करने का मन भी नहीं करता। क्यों? उनके अंदर, उनके वायर में ना, उनके मतलब उनके ब्रेन में ना, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट की बहुत कमी होती है, सेल्फ लव की बहुत कमी होती है। उन्हें लगता है अगर हम कुछ अलग से करेंगे तो शायद हम लोगों की नज़रों में आएंगे, ठीक है, बट वो लोगों की नज़रों में नहीं आते, वो क्रिंज ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, क्रिंज ज़्यादा लगते हैं वो लोग। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, मतलब यही है कि अपना ऑरा, अपना माइंडसेट, अपना खुद के प्रति प्यार, अपना कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें अच्छी रखो, सारी चीज़ें ऑन पॉइंट रखो, हर चीज़ में ध्यान दो, अपने माइंडसेट में, अपने ऑरा में, अपने कॉन्फिडेंस में। देखो, ऑरा तो आपका वैसे ही अच्छा ही हो जाएगा जब आप खुद से प्यार करने लग जाओगे, खुद के प्रति आप खुद को प्रेस करने लग जाओगे, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑरा में तो अगर आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो तो ऑरा तो आपका वैसे ही बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखोगे, सेम वही बात, सेल्फ लव करोगे तो कॉन्फिडेंस भी अपना बिल्ड होता रहेगा, धीरे धीरे करके खुद के प्रति विश्वास बढ़ेगा, बिल्ड होगा, ठीक है। माइंडसेट भी सेल्फ लव से जुड़ा है। अगर सेल्फ लव रखोगे तो माइंडसेट भी आपका अच्छा रहेगा, काम रहेगा, पीसफुल रहेगा, ठीक है। तो ये सारा खेल है सेल्फ लव का, सेल्फ कॉन्सेप्ट का। अपना कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव अच्छा रखोगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, आपका माइंडसेट, सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव जो है ना, वो दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें मैं कभी इन फ्यूचर बात करूँगी, वो दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों मतलब दोनों ही मतलब ऐसी होती है, वो आपको यहाँ पहुँचा देगी, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगी किसी वीडियो में, कभी आगे किसी वीडियो में बता दूंगी मैं आपको इसके बारे में। बट अभी के लिए यही है कि अपने आप से प्यार करो, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अमीर लोग हैं, जो बहुत अमीर बैठे हुए लोग, उनके बारे में पढ़ो, सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ो, कि और उनके इंटरव्यूज़ देखो, उनके पॉडकास्ट देखो, उनकी नॉवेल्स होती है उसके बारे में पढ़ो, उनकी किताबें होती है उसके बारे में पढ़ो कि उनका माइंडसेट कैसा है। और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से दूर रहो जिनका माइंडसेट बहुत लो है, जिनका जो हर वक्त नेगेटिव बोलते हैं कि यार ये लाइफ तो ऐसी है वैसी, उन लोगों से बिल्कुल दूर रखो। चाहे तो उन लोगों से आप डिस्टेंस बना लो, चाहे वो आप कितना भी कोई खास हो, क्योंकि देखो यार आप लोग सोचोगे कि हमने अगर उस इंसान को अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर वो अकेला रह जाएगा। कोई अकेला लाइफ में नहीं रहता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। आपको कोई इतना कोई टॉप में प्रायोरिटी में नहीं रखता है। मेरे खुद का एक्सपीरियंस तभी मैं आपको बता रही हूँ। हमें खुद को अपने प्रायोरिटी में रखना होता है, और दुनिया के बारे में पहले सोचना बंद करो, खुद के बारे में सोचो। अगर आपको कोई मेंटल पीस ख़राब कर रहा है तो बेटर यही है कि उसे डिस्टेंस बनाओ, डिस्टेंस बनाते फिर उसे दूरियाँ बनाओ, क्योंकि आपका मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मेंटल पीस है, ठीक है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत लो है,
जिनका माइंडसेट बहुत लो है, जो जिनमें सेल्फ लव की बहुत कमी है, उनको आप समझा सकते हो कि देखो यार तुम इस चीज़ में वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद भी वो नहीं समझ रहे, उसके बाद भी वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही बात कर रहे हैं, आपसे नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना, वो तो नहीं सुधरेंगे लेकिन आप बिगड़ जाएंगे। आप बिगड़ेंगे इन द सेंस आपका जो पॉजिटिव, जो आप कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी सोचते हो ना, वो भी आप ख़राब करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों से, ऐसी न्यूज़ से, ऐसे पोस्ट से, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स से दूर रहो। ज़्यादा बेटर ये रहेगा। अपना माइंडसेट, अपना ऑरा, अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ लव, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, बिल्ड करो, ताकि फ्यूचर में तुम लोगों का ना ऑरा ऐसा बने कि तुम भीड़ में भी खड़े हो ना, सबसे अलग तुम ही लग रहे हो, बिना कुछ करे, बिना कुछ एक शब्द बोले भी तुम अट्रैक्टिव लग रहे हो। ठीक है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे पास आएंगी, अच्छी हेल्थ तुम्हारे पास आएगी, अच्छे रिलेशनशिप तुम्हारे पास आएंगे, प्रपोजल्स तुम्हारे पास आएंगे, मतलब सब कुछ हो जाएगा। ये है आपके ऑरा का, आपका माइंडसेट, आपका सेल्फ लव, आपके कॉन्फिडेंस का गिफ्ट। ठीक है, अगर आपने ये सब चीज़ें अच्छी कर ली तो आप सबसे अट्रैक्टिव आप होंगे। आप खुद भी फील करेंगे यार मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, खुद में आपको फीलिंग आएगी वो, और फीलिंग बड़ी अच्छी होती है, मज़ेदार होती है। मैंने ये सच में खुद फील करती हूँ, मैं हर दिन फील करती हूँ मैं ये चीज़। तो आप लोग भी करो। ठीक है, अपना ऑरा को स्ट्रांग बनाओ और अपने आइडियल्स के इंटरव्यू सुनो कि उनका माइंडसेट इतना अच्छा कैसे है, वो आज इस लेवल में कैसे बैठे हैं, उनको इनके बारे में ज़रूर पढ़ो। ठीक है, तो चलिए जी, आज के लिए बस इतनी वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।